गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अब इस वीडियो में हम सूरदास का अंतिम पद पढ़ेंगे और यूँ तो सूरदास के पदों की संख्या लगभग 1.25 लाख है, लेकिन ये हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि मात्र आज तक सूरदास के पदों की जो संख्या है हमारे पास उपलब्धता है वो 10,000 है। तो इस पद में चौथे में गोपियों ने उद्धव को उल्हाना दिया है, उपालंब दिया है कि श्री कृष्ण तो बहुत चालाक हो गए हैं मथुरा जाकर, वो बड़े ऊंचे राजनीतिज्ञ हो गए हैं। एक तो अच्छा तो पहले से ही थे, अब उनके गुरु ने उन्हें राजनीति का पाठ और पढ़ा दिया है। लेकिन एक अच्छा राजा कौन होता है? जो अपनी प्रजा को किसी भी तरह न सताए। और उद्धव तुम भी तो ऐसे ही हो, जो मथुरा से यहाँ तक ये योग की धारा का संदेश देने के लिए हमें आ गए हो। अरे तुमसे तो पहले के लोग अच्छे थे, जो दूसरों की भलाई के लिए डोलते थे। सो ना तो श्री कृष्ण अच्छे हैं और ना तुम अच्छे। कैसे? हरे हैं राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। हे उद्धव, श्री कृष्ण तो राजनीतिज्ञ हो गए हैं, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। तुम्हारी योग के संदेश की बातों को सुन सुनकर अब हमें पूरा आभास हो गया है कि श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियों ने उद्धव की समस्त बातों को सुनकर उनका सारांश निकालकर और उद्धव के द्वारा दिए गए संदेश को सुनकर उद्धव से ये बात कही। कौन सी? कि श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ हो गए हैं। एक अति चतुर होते पहले ही होते माने थे। अरे उद्धव, श्री कृष्ण तो एक तो पहले से ही बहुत चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उनके गुरु ने उन्हें राजनीति का पाठ और पढ़ा दिया है, सो अब और चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। अब वो बड़े बुद्धिमान भी हो गए हैं, राजनीतिक हो गए हैं, बुद्धिमान हो गए हैं। क्यों? ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का ही तो परिणाम है, जो आपको योग का संदेश लेकर पठाए हमारे पास भेजा है। ये उनकी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है। उद्धव भले लोग आगे के माने पूर्व के, पहले के हैं उद्धव। पहले के लोग तो बड़े भले होते थे, अच्छे होते थे। परहित डोलत धाये, जो दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। उनके आने और जाने में लोगों का भला होता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने में हमारा तो कोई भला नहीं हो रहा। इसलिए तुम भी श्री कृष्ण के ही जैसे हो, निष्ठुर, चालाक, राजनीतिज्ञ। अब अपनो मन फेर पाए हैं, चलत जो होते छुराए। चलो उद्धव, हम तुम्हारे कहने से श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ देंगे, श्री कृष्ण के प्रेम को अपने मन से निकाल देंगे। लेकिन हमारी एक बात है, एक शर्त है। उद्धव के सामने शर्त रख दी। क्या? कि श्री कृष्ण जो यहाँ से जाते समय हमारे मन को चुरा कर ले गए थे, हमारे उस मन को हमें वापस दे दो, तब तो हम श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ देंगे। एक ही मन था और उसको वो ले गए। अब तुम्हारी इन योग की साधना को हम कौन से मन से करें? उद्धव को डाल दिया जंजाल में, फंसा दिया गोपियों ने। ना तो उद्धव मन वापस करवा सकते, और ऐसा नहीं कर सकते तो गोपियां श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़ ही नहीं सकती। शर्त रख दी। ते क्यों अनीत करे आपुंजे और अनीत छुड़ाए। हे उद्धव, तुम एक बात बताओ हमें, आज वही हमारे ऊपर अनीति और अन्याय क्यों कर रहे हैं, जो सदैव हमें दूसरों के अनीति और अन्याय से बचाते थे। राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाए सताए। हे उद्धव,
एक अच्छे राजा का धर्म तो ये होता है कि अपनी प्रजा को किसी भी तरह न सताए। लेकिन श्री कृष्ण अच्छे राजा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजकर हमारे अंदर दुख पैदा कर दिया। थैंक यू।